Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly. And it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. Today we are going to learn Civics Standard 8 lesson number 3rd and lesson name is the Union Executive. Yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is power and function of a president. इसमें का हाफ पार्ट कंप्लीट हो चुका है ओके और हाफ पार्ट्स जो रिमेनिंग है वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ओपन योर पेज नंबर 76। ये देखो पेज नंबर 76 और यहाँ पर ये पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इसके फर्स्ट पॉइंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। पेज साइड वाले पेज पे देखो पॉइंट नंबर 7 यहाँ से हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 8 डेट 20 October 2020 subject civics lesson number 3rd and lesson name is the Union Executive. Today's point name is power and function of the president. Power and function of the president. Okay. Look at the textbook. अब पावर इनके पास जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति होते हैं हमारे कंट्री के सबसे ऊपर वाले हेड होते हैं कंट्री के। इनके पास क्या क्या पावर है, इनकी क्या फंक्शन है। इससे पहले मैंने बताया कि किसी का अगर फांसी होती है उसको माफ़ करने की, उसकी सज़ा कम करने की, ये सब उनके पास होते हैं। प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, गवर्नर के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके जो भी जज होते हैं इनके अपॉइंटमेंट करने का काम भी प्रेसिडेंट के पास ही होती है सब पावर। ओके, किसी की फांसी माफ़ कर देना ये भी प्रेसिडेंट के पास पावर होते हैं। ओके, दोनों हाउस की जो कॉमन मीटिंग बुलाते हैं वो भी प्रेसिडेंट के पास ही वो पावर होता है। अगर दोनों हाउस में अगर पास हो जाते हैं बिल, अगर दोनों हाउस में फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस में अगर वो पास हो जाता है तो उसके ऊपर जब तक प्रेसिडेंट की साइन नहीं होती तब तक वो बिल में लॉ में कन्वर्ट नहीं होता है। ये भी याद, यहाँ तक ये हम सब पॉइंट पढ़ चुके। पॉइंट नंबर 7, लुक एट द टेक्स्ट बुक। द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू द डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ अ क्राइसिस सिचुएशन अराइजिंग इन द कंट्री। अगर कंट्री में कोई अगर सिचुएशन अगर खराब रही, अगर उस सिचुएशन में कुछ कंट्रोल में नहीं आ रहा तो उस समय प्रेसिडेंट इमरजेंसी जो इमरजेंसी होती है वो डिक्लेयर कर सकता है। कंट्री में इमरजेंसी सब सिचुएशन स्टॉप हो जाती है। ये किसके पास पावर है? ये प्रेसिडेंट के पास। मगर कब? जब हाथ से बाहर सिचुएशन जा रही है, कंट्री में कंट्रोल में नहीं हो रही, उस समय उस पार्ट में जिस पार्ट में उसको इमरजेंसी लगाना है उस पार्ट में वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप्स की इमरजेंसी है। वो कौन कौन सी देखो? नेशनल इमरजेंसी पूरे कंट्री के लिए, स्टेट इमरजेंसी किसी स्टेट में अगर इमरजेंसी लगाना है, महाराष्ट्र में अगर सिचुएशन ठीक नहीं है तो वहाँ पर इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करना है तो ये प्रेसिडेंट ही करते हैं। नेशनल में इमरजेंसी डिक्लेयर करना है तो ये प्रेसिडेंट ही करती है। एंड थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इमरजेंसी के ये 3 टाइप्स आपको मालूम होना चाहिए।
नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसे 3 टाइप्स इमरजेंसी है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, अगर क्वेश्चन आता है तो आपको रिटर्न में करना, राइट द इमरजेंसी नेम, राइट द इमरजेंसी नेम, ऐसा आपको पूछा गया तो आप ये बता सकते हैं, नेशनल, स्टेट एंड फाइनेंशियल। इन द ऑब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट दिस फंक्शंस आर carried out by the vice president. President, this function are carried out by the vice president. The vice president elected by the member of both house of the parliament. अब ये दोनों हाउस के जो भी हाउस के मेंबर होते हैं उनके थ्रू वाइस प्रेसिडेंट की भी अपॉइंटमेंट होती है, उनकी इलेक्शन होती है। ओके, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड होते हैं बोथ हाउस। और अगर प्रेसिडेंट अगर उस मीटिंग को प्रेजेंट नहीं रहे तो वो मीटिंग का रोल निभाने का काम वाइस प्रेसिडेंट करते हैं। तो हमारे अभी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये भी मालूम चाहिए। इंडिया के प्रेसिडेंट अभी रामनाथ कोविंद है, ओके, और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, इनके नेम आपको मालूम भी रहना चाहिए। डू इट फाइंड आउट टेक्स्ट ऑफ द ओथ टेकन बाय द प्रेसिडेंट, अंडरस्टैंड इट द मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब तक हमने प्रेसिडेंट के बारे में जानकारी ली है, अभी एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं तो एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट होते हैं, लेजिस्लेचर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर होते हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल मिनिस्टर के बारे में जानकारी। द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। अब ये जो प्रेसिडेंट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं। However, is the reality is power as a nominal, and Prime Minister also with the Council of Minister is responsible for the administration. तो देखो इसके पास जो पावर है, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, वो रियलिटी पावर आपको नॉमिनली पावर होती है, नॉमिनल नाम के लिए पावर होती है, मगर रियल पावर किसके पास होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं। अगर हमारा कंट्री का सबसे ग्रेटर जो कोई होता है तो होता है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क जो करता है वो जो भी होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, जो कंट्री के सब, ये प्रेसिडेंट को हम मानते हैं सबसे ग्रेटर, मगर वो नॉमिनली और प्रेसिडेंट है ये प्राइम मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव है, ओके, कार्य करने वाले, काम करने वाले, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। वी विल नाउ सी द रोल ऑफ अ फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर के क्या रोल है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में हम जानकारी देखते हैं, क्या क्या रोल है। ओके, द पार्टी विच अटेन अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शन नॉमिनेट देयर द लीडर एज द प्राइम मिनिस्टर। द काउंसिल मिनिस्टर इज देन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्टवर्थी कोलिजियस फ्रॉम विदिन द पार्टी। द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट बी द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट। ये एक पार्लियामेंट में सब क्या होते हैं, एक मेंबर होते हैं। जैसे हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, तो ये लोकसभा के मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट और उनके साथ वाले मिनिस्टर। मस्ट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन केस दे आर नॉट मेंबर्स दे आर रिक्वायर्ड टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विदिन 6 months ऑफ देयर अपॉइंट। तो देखो अगर 6 month में वहाँ पर अगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं, कोई अगर पद से निकल गया या उसको पद में फिर से आना है तो 6 month तक वो इलेक्शन फिर से लेनी पड़ती है। अगर प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं किए गए किसी भी एक पार्टी का, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन, फिर ये लोकसभा की इलेक्शन वो फिर से हो सकती है। उसके लिए पीरियड दिया जाता है 6 month तक, आपको उसको प्रूव करके बताना पड़ता है, इलेक्टेड होकर बताना पड़ता है। अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है तो एक तो कौन से तरीके, एक हाउस का, एक तो अपने राज्यसभा नहीं तो लोकसभा, ये दोनों हाउस में से किसी एक हाउस का वो मेंबर होना चाहिए। अगर वो मेंबर नहीं होता है तो फिर अगर वो मेंबर नहीं और प्राइम मिनिस्टर बन गया है मगर उसको प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहना है तो 6 month के लिए उसे टाइम दिया जाता है। 6 month में फिर से इलेक्शन होगी उसके लिए और उस इलेक्शन में उसको इनर होना पड़ता है। अगर इनर नहीं होता है तो उसका पूरा मंत्रिमंडल जो भी होता है उसका मिनिस्टर पूरा कैंसिल हो जाता है।
the government is the reality is run by the prime minister and the council of a minister. This means that the real executive power, इनके पास कौन सा पावर होता है? एग्जीक्यूटिव, काम करने का पावर, इस पूरे वर्क करते हैं, ये पावर में होते हैं, और जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनली होते हैं, एंड वेस्टेड विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. तो फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं. द फॉरमोस्ट टास्क ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर, पेज नंबर 77 पे चलो. विश टू फ्रॉम दिस काउंसिल ऑफ अ मिनिस्टर. While doing this, the prime minister given priority to trustworthy colleagues while considering their administrative experience, governance skills, efficiency and subject expertise. तो देखो ये फर्स्ट वाला उनका जो है फ्रेम मोस्ट टास्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. इनका फ्रेम मोस्ट टास्क होता है सब काउंसिल मिनिस्टर के लिए, जो भी प्राइम मिनिस्टर कहेंगे वही काम ये सब मीटिंग लेकर सब मिनिस्टर को बताते हैं. जो भी वर्क करना है, जो भी लॉ बनाना है उसके बारे में सब इंफॉर्मेशन देते हैं, सबकी मीटिंग लेते हैं. अगर कुछ कंट्री के ऊपर कुछ विकट सिचुएशन आ रही है तो उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, इस सबकी मीटिंग बुलाते हैं. ओके, तो ये काम करने का काम कौन करते हैं? हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर. डू यू अंडरस्टैंड? तो ये हुआ फर्स्ट उनका फंक्शन. यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट पीरियड में उसके रिमेनिंग फंक्शन हम लेने वाले हैं. नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट. थैंक यू.